तो दोस्तों आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि यूएच और डीएच वीपीएनएल में एसए और एएलएम का काम क्या होता है दोस्तों। तो बेसिकली जिन भी भाइयों को सिलेक्शन मिली है, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। जो मेरे भाई जेई में सिलेक्ट हो जाएंगे वो जेई में ज़रूर जाना, ताकि एसए एएलएम में किसी दूसरे भाई का नंबर पड़ जाए। अभी भी वेटिंग नहीं लगी है, तो मेरे हिसाब से वेटिंग में 500 से 700 कैंडिडेट और आ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो कैंडिडेचर कंप्लीट नहीं कर पाए किसी कारणवश, चाहे वो सर्टिफिकेट हो या फिर अपना कोई डिप्लोमा रिलेटेड प्रॉब्लम हो या परसेंटेज रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर किसी डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो उनकी जो मान्यता थी वो रद्द कर दी गई है। तो हम अब बात करेंगे दोस्तों कि आज अपना एसएएलएम का काम क्या रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एसए की बात करूँ, शिफ्ट अटेंडेंट की। शिफ्ट अटेंडेंट का काम ग्रिड के अंदर रहता है दोस्तों। ग्रिड आपका 33 kV हो सकता है, ग्रिड आपका 66 kV हो सकता है, 132 kV भी हो सकता है, 220 kV भी हो सकता है, 400 kV भी हो सकता है दोस्तों। तो एसए का बेसिकली काम होता है ऑपरेशन, ऑन ऑफ ऑपरेशन करना, किसी पैनल को, किसी ब्रेकर को, किसी फीडर को ऑन करना, ऑफ करना। मैं एग्जाम्पल के लिए ले सकता हूँ दोस्तों, एक फीडर है, एक फीडर इन द सेंस कि एक बोर्ड है, जैसे आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक बोर्ड है दोस्तों। वैसे इसका नाम एमसीसी है, इसको हम एक फीडर मान लेते हैं, मतलब कि एक बोर्ड मान लेते हैं। इसमें सपोज 10 पैनल है, तो 10 के 10 वो अलग अलग गाँव को जा रहे हैं। कोई एक्स गाँव को जा रहा है, कोई वाई गाँव को, कोई जेड गाँव को, ऐसे ऐसे अलग अलग गाँव को जा रहे हैं। तो किस समय किस गाँव की पावर ऑन करनी है, किस समय किस गाँव की पावर ऑफ करनी है, या वो किसी इंडस्ट्री को जा रही है, कोई लोड कुछ भी हो सकता है दोस्तों। लोड इंडक्टिव हो सकता है, कैपेसिटिव हो सकता है, तीसरा कौन सा होता है, रजिस्टिव हो सकता है। तो लोड को जा रही है दोस्तों, तो उसको ऑन ऑफ करना है। और फॉल्ट कंडीशन के अंदर वो ब्रेकर ट्रिप तो अपने आप ही होगा। रिपोर्ट करना है किसको, फोरमैन को। फोरमैन किसको रिपोर्ट करेगा, जेई को, जेई साहब एसडीओ साहब को। तो ऐसे ऐसे एक सिस्टम बना हुआ है। फिर फोरमैन एएलएम को बोलता है कि आप चेक करो लाइन में कहाँ फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है, लाइन को क्लियर करो। फोरमैन और एएलएम लाइनमैन मिलके लाइन को, फॉल्ट को क्लियर करते हैं। कहीं कुछ केबल डैमेज मिलती है, या शॉर्ट सर्किट होता है, या जंपर उड़ गया है, या फिर ट्रांसफार्मर में फॉल्ट है, केबल में फॉल्ट है, किसी भी तरह का फॉल्ट हो सकता है दोस्तों। आगे आगे आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा। तो ये बेसिकली लाइनमैन और शिफ्ट अटेंडेंट का काम होता है। इसके अलावा इससे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट पे आदमी दिए जाते थे डीसी रेट के, ताकि उन बंदों की हेल्प की जाए। अब शायद आप लोग भर्ती हो गए हो तो गवर्नमेंट वो देगी या नहीं देगी दोस्तों, ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन मैं आपको अगेन बार बार हर एक वीडियो में एक चीज़ ज़रूर बोलता रहूँगा, बी केयरफुल दोस्तों। आप काम कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक काम कीजिए। याद रखना, साइलेंट किलर है दोस्तों। आप सोच समझ के काम कीजिए, पूरा लाइनअप क्लियर करके सेफ्टी पर्पज़ के लिए डबल क्रॉस चेक कीजिए कि लाइन मेरी डेड है। लाइन पर काम करने से पहले लाइन को डेड कर दीजिए, अर्थ कर दीजिए, ग्राउंड कर दीजिए। प्रॉपर अर्थिंग रॉड होनी चाहिए दोस्तों आप लोगों के पास, ताकि हम काम करने से पहले किसी भी चीज़ को डिस्चार्ज कर सकें। उसमें कुछ भी स्टैटिक डिस्चार्ज है या लाइव डिस्चार्ज है, वो अर्थ हो जाए। लाइव डिस्चार्ज में तो दोस्तों ब्लास्ट ही होता है, तो कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। सतर्कता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप इलेक्ट्रिसिटी में काम करोगे, सतर्कता आपके पास सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों। आप वीडियो बनाते रहना, आपको किसी भी चीज़ के रिलेटेड कुछ भी डाउट आए, कुछ भी पता नहीं या ना हो, आपको कुछ भी पूछना हो, रिले के रिलेटेड, ब्रेकर के रिलेटेड, ब्रेकर के अंदर क्या होता है, ट्रिपिंग कोयल, क्लोजिंग कोयल क्या होती है, रिले कौन कौन सी होती है, एनर्जी मीटर कैसे काम करता है, आप घरों की रीडिंग कैसे लेती हैं, सोलर नेट मीटरिंग की रीडिंग कैसे लेती हैं। लाइनमैनों को सोलर नेट मीटरिंग का जिनको काम आता है दोस्तों, वो बहुत अच्छी एक जॉब होती है। आजकल इंडस्ट्री के ऊपर सोलर लगा होता है, उनकी नेट मीटरिंग होती है। नेट मीटरिंग इन द सेंस कि आप इंडस्ट्री एक्सपोर्ट भी करती है, इम्पोर्ट भी करती है, तो उसके बिल बनते हैं, उसकी मीटर रीडिंग लेते हैं लाइनमैन। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं दोस्तों लाइनमैन के, जो आगे आपको बढ़िया सिखाने का दम रखते हैं और आगे फ्यूचर में बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो मैं ये छोटी रखूँगा दोस्तों, ताकि आप लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है उसके हिसाब से ही फिर आगे मैं वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू दोस्तों।